हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। तो भाई 100 आवर का स्ट्रेटजी प्लान लाऊं मैं कल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज लॉ के वेटेज की कि क्या वेटेज रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर, अगर हम बात करें लॉ की। ठीक है, और ऑडिट का सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, पहले लॉ की बात करेंगे आज। चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया हुआ, आप देख सकते हैं न्यू सिलेबस के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम May 24 सितंबर जैन मई सितंबर जैन, मतलब करीब करीब 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। चैप्टर वाइज में डिवाइड कर रखा है। 11 चैप्टर कंपनी लॉ के, 4 चैप्टर आपके अदर, मतलब 11 + 1 12 हो गया एलएलपी, और 3 चैप्टर अदर लॉ के। अगर स्टार्टिंग चैप्टर की बात करें तो प्रिलिमिनरी वैसे नहीं आता है सर। पहले मैं बात कर रहा हूं केस स्टडी की, ये केस स्टडी की बात अपन कर रहे हैं। अगले पार्ट में दिया हुआ है एमसीक्यूज किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, ताकि आप थोड़ा सा उस चैप्टर को फोकस कर पाए एमसीक्यू के नजरिए से। और तीसरे, कंबाइंड वेटेज कितना रहता है, और फिर एवरेज, उसका भी अपन बात करेंगे। पहले बात करते हैं सर स्टार्टिंग में इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से। पिछले, अगर हम प्रीलिमिनरी से बात करें चैप्टर नंबर 1 से, तो पिछले कुछ अटेम्प्ट में नहीं आया है सर। एक ही क्वेश्चन आया पिछले 6 अटेम्प्ट में 5 नंबर का। लेकिन मैं फिर बोलता हूं चैप्टर 1 वैसे भी इंपॉर्टेंट है सर, आपको करना चाहिए। रीजन बीइंग चैप्टर 1 से क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जबरदस्त होती है, और कहीं ना कहीं नेटवर्क की डेफिनेशन, फ्री रिजर्व की डेफिनेशन इंटरलिंक कर देता है इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, चाहे वो सीएसआर में करे या सेक्शन 123 के अंदर करे, वो काम आती है। इनकॉर्पोरेशन से ऑन एन एवरेज 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसे अटेम्प्ट भी रहे हैं जब इंस्टीट्यूट ने डिच किया है, इनकॉर्पोरेशन को किया है डिच। प्रोस्पेक्टस बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, 5-5 5-7 नंबर, 5-7 नंबर का वेटेज है। एक अटेम्प्ट ऐसा था जब प्रोस्पेक्टस से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 10 नंबर, अदरवाइज 5 नंबर का हैंडसम वेटेज है, कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल बड़ा चैप्टर है सर, इसलिए शेयर कैपिटल हम देखें 10 नंबर। ठीक है, कभी 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, एक बार डिच भी कर चुका है इंस्टीट्यूट। तो भैया 5 से 10 नंबर का वेटेज शेयर कैपिटल का रहता है ऑन एन एवरेज, मान के चलिए। ठीक है ना, अभी एमसीक्यू की बात करेंगे वो अलग से, अभी सिर्फ केस स्टडी की बात कर रहे हैं। डिपॉजिट बड़ा फ्लैट वेटेज है, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, और एक बार 2 नंबर का आया था। चार्जेस बड़ा ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आता है सर, एक बार नहीं आया, एक बार आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया, फिर आया, आया नहीं आया, नहीं आया, कह रहे अगली बार तो नहीं आएगा मई 26 क्योंकि पिछली बार आ गया 5 नंबर का। बेटा जब आया ना तो 15 नंबर का आया था, एक बार खेला कर दिया इंस्टीट्यूट ने, एक ही अटेम्प्ट में 15 नंबर का। ठीक है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भैया जबरदस्त चैप्टर है, लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, मई 25 का अटेम्प्ट इतना जबरदस्त था कि जब शेयर कैपिटल भी 0 मार्क और M&A भी 0 मार्क, मतलब इन दोनों में से एक नंबर का नहीं आया भाई साहब, दोनों बड़े चैप्टर्स में से। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करो तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, मतलब 10 से 15 नंबर का वेटेज रहता है। जनरल मीटिंग वाला चैप्टर भी इसी चैप्टर में। ठीक है ना, साथ में डिविडेंड के अंदर 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 2 अटेम्प्ट ऐसे रहे जब इंस्टीट्यूट ने डिच किया डिविडेंड को, 5 नंबर। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों सबसे बढ़िया चैप्टर्स हैं पूरे कंपनी लॉ के अंदर। 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 10 15 10 15 10 15 नंबर का वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर वाले चैप्टर का 5 नंबर का वेटेज है ऑन एन एवरेज, कभी कभी 2 नंबर का था। लास्ट टाइम नहीं आया था ऑडिटर वाला चैप्टर, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आया भाई, केस स्टडी नहीं आई, बाकी अगर आप देखो तो 6 नंबर के एमसीक्यू आए थे ऑडिटर वाले चैप्टर से लास्ट टाइम। ठीक, फिर आते हैं सर आखिरी चैप्टर में जो है फॉरेन कंपनी का। इंस्टीट्यूट ने काफी उछल कूद मचाई इस चैप्टर में। शुरुआत में एक बार 5 नंबर का, एक बार 5 नंबर, एक बार 5 नंबर, मेरे ख्याल 10-11 नंबर का इस बार आया था, शायद डिलीट हो गया यहाँ से कुछ, ऐसा कुछ वेटेज था। मतलब अच्छा खासा वेटेज फॉरेन कंपनी से रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से लगातार कांस्टेंट वेटेज लेके चल रहा है इंस्टीट्यूट। हाँ, 0 नंबर का एक बार डिच किया है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है ना, सितंबर 25 में, सितंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने कई को डिच किया, देखो कई चैप्टर्स को डिच किया था। लेकिन जैन 26 में कांस्टेंट वेटेज डाला है भाई साहब। इनकॉर्पोरेशन 5 नंबर, प्रोस्पेक्टस 5 नंबर, शेयर कैपिटल, चार्जेस, डिपॉजिट, हर जगह 5-5-5-5 का वेटेज मिलेगा। तो यूनिफॉर्मिटी इंस्टीट्यूट कहीं मेंटेन कर सकता है, कई बार डिच करता है। डिच ज्यादातर अगर आप देखें तो चार्जेस, डिविडेंड, ऐसे जगहों से डिच करते आ रहा है इंस्टीट्यूट। ठीक है, अदरवाइज 5 नंबर का वेटेज है भैया। एक ऐसा पोर्शन जो बच्चे इग्नोर करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान देना चाहिए कंपनी लॉ के मुकाबले। आखिरी के 4 चैप्टर आप देख रहे हो, एक तरफा वेटेज और कांस्टेंट वेटेज है सर, कांस्टेंट वेटेज। जीसी 8 नंबर, इंटरप्रिटेशन 8 नंबर, फेमा 8 नंबर, एलएलपी 10 नंबर, मतलब 10 8 18 8 26 और 34, आप बोलो 34 मार्क्स से तो हुआ।
बेटा ये अदर देन एमसीक्यू बोल रहा हूँ मैं। 89 नंबर का पेपर आता है ऑप्शन मिला के, ठीक है ना। जो सब्जेक्टिव आता है वो 89 नंबर के आसपास का आता है, ठीक है ना। इसमें 55 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ आ रहा है, 34 मार्क्स के आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं भाई साहब। हाहाकार मचा रखा है, हाहाकार। मैंने बच्चों से हर बार एक बात मैं बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी कहा था, बच्चों ने सही में बहुत बच्चों ने बात मानी और अच्छे नंबर उनके इस बार लॉ में आए, 70+ बच्चे नंबर, काफ़ी बच्चे लेकर आए इस बार 70+ नंबर, क्योंकि उन्होंने इन 4 चैप्टर को फोकस किया है सर, ये 4 चैप्टर को, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, वेटेज एमसीक्यू वाले चैप्टर कौन से हैं। अगर वहां से वेटेज केस स्टडी में है तो वहां से वेटेज एमसीक्यू में भी है भाई। जीसी में 4 नंबर 6 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, ठीक वैसे फेमा में 6 नंबर के एमसीक्यू आते ही आ रहे हैं, और एलएलपी के अंदर भी 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के एमसीक्यू। मतलब एमसीक्यू कंपनी लॉ से भी लगातार आप देखो अच्छा खासा इन्होंने 2-2 नंबर के एमसीक्यू पूछे हैं सारे चैप्टर से, बट अदर लॉ में दबा के एमसीक्यू पूछ रहे हैं भाई साहब। अगर दोनों को आप मिक्स कर दो तो अदर लॉ का वेटेज देखना एक बार। अदर लॉ का 12 नंबर जीसी, 8 नंबर इंटरप्रिटेशन, 14 नंबर फेमा, 14 मार्क्स एलएलपी। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 20, अरे भाई साहब 48 मार्क्स। 48 मार्क्स लेके बैठे हैं ये 4 चैप्टर आखिरी के। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आपको इनमें जबरदस्त काम करना चाहिए सर, और ऐसा सोच लो कि नंबर कुर्बान ही नहीं करने भाई, नंबर लाने ही लाने इसके अंदर, ठीक है ना। ये ऐसा जबरदस्त 4 चैप्टर है। फिर जरा ऊपर चलिए एक बार, तो भैया ऊपर बात करें तो जैन 26 की बात करें तो जैन 26 में 5 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। मतलब इंस्टीट्यूट ने बोला है बेटा तूने जो चैप्टर छोड़ेगा तो निपटेगा। कांस्टेंट वेटेज लेके चला है इंस्टीट्यूट, कांस्टेंट वेटेज 12 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 6 नंबर 5 नंबर, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, वो ये कह रहा है। और अगर एवरेज निकाल लें 5 अटेम्प्ट का, मैं बोलता हूँ एवरेज हमें किसी काम का नहीं होता सर, उसका एक रीज़न है। अब एवरेज निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी एवरेज निकाल के लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो फिर क्वेश्चन 3 नंबर का नहीं आएगा, 2 नंबर का नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सीधे 4 नंबर या 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है ना। तो एवरेज का थोड़ा रेलेवेंस कम हो जाता है। फिर भी अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज कंपनी लॉ के अंदर सबसे बड़े चैप्टर्स कौन से? कंपनी लॉ के अंदर सबसे बड़े चैप्टर है सर 12 नंबर का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 11 नंबर का अकाउंट ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी 7 नंबर, 7.5 का आपका डिपॉजिट, 7.5 का आपका शेयर कैपिटल, 7 का प्रोस्पेक्टस। ये बढ़िया चैप्टर है कंपनी लॉ में। और आखिरी के 4 चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है सर उनमें, ठीक है। तो ये काफ़ी हमने एनालाइज करने के बाद एक मैंने कहा एक हम बनाते हैं, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। और उसमें बने हुए आप देख सकते हैं कोड, और आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। सी अंकित ओबरॉय। मिलते हैं, अगली वीडियो होगी 100 आवर स्ट्रेटजी वीडियो, और साथ में लेकर आएंगे सर ऑडिट के लिए भी ऐसा ही वेटेज वाली वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर काम आई तो लिखना ज़रूर, ऐसी और वीडियोस हम बनाते रहेंगे आपके लिए ताकि हेल्पफुल रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बॉय टेक केयर, सी यू, गुड लक।